जय श्री राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। पहली वीडियो आपको कैसी लगी? पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलयुग कहाँ नहीं रहता है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे करने से कलयुग आ जाता है। और अभी इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि कलयुग कहाँ प्रवेश बिल्कुल नहीं करता है, कौन से काम करने से। लेकिन उसके पहले आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। राधे राधे बोलते हुए मैं लता दीदी आपके समक्ष फिर आई हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने कुछ उस पहले वीडियो में बताया है कलयुग जिस घर में नहीं आते वो घर के लक्षण क्या है। कलयुग जिस घर में नहीं प्रवेश करते हैं उस घर की माताएं बहनें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद भले उनके पतिदेव 5 बजे के बाद उठे, 6 बजे के बाद उठे, हार्डली 6 साढ़े 6 तक सबको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन जो माताएं बहनें जो होती हैं वो पहले स्नान करती हैं। स्नान के पहले घर में पूरा झाड़ू लगाती हैं और घर को धोती हैं, अपने दरवाजे को, क्योंकि उस वक्त भगवान के आने का वक्त होता है। कौन सा वक्त होता है? भगवान के आने का वक्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त। जिस वक्त बुरे चीज हट जाते हैं इस धरती पर से, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं जो चीज़, और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सक्रिय हो जाती है, वो होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपके घर के दरवाजे खुले हैं, आपके दरवाजे में आपके घर के दादी, सासू माँ या कोई भी बड़ी जो या बहू घर को झाड़ू पोछा करती हैं, दीपक जलाती हैं, घंटियों की आवाज़ आती हैं, ओम नमः शिवाय राधे राधे का नाम होता है या भजन बजता है, उस घर में ये सक्रिय रूप से अंदर प्रवेश कर जाती है और लक्ष्मी अंदर आके बैठ जाती है। ऐसे घरों में कलह बहुत नहीं के बराबर होता। दूसरी बात कि जहाँ पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानते हैं, कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते, कभी गलत बात नहीं करते, ना कभी उन पर शक करते हैं, और ना कभी गाली गलौज करते हुए हाथ उठाते हैं, मारते हैं। जो नहीं करते हैं उनके घर में साक्षात अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप समझ के लक्ष्मी स्वरूपा समझकर आदर और सम्मान करते हैं। इस घर में कलयुग कभी प्रवेश नहीं करता। इस घर में हमेशा देवी देवताओं का निवास रहता है मेरे प्यारे। उसके बाद जिस घर में सासू माँ अपनी बहू को, देखिए सास बहू का संबंध हमेशा खटपट और नटखट बताया गया है, यानी झगड़ा करना। लेकिन आप जरा सोचिए, आपकी बेटी को अगर कहीं बहुत प्यार करने वाला परिवार मिला है तो क्या आपका तो आपकी बेटी वहाँ सुखी है? नहीं भी सुखी है, अपने भाग्य के हिसाब से ज़िंदगी बढ़िया जी रही है, तो आप देखा देखी ना करके अपनी बहू का सम्मान कीजिए। आप जिस घर में बहू का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी आकर आसन लगा के बैठ जाती है, क्योंकि आपकी बेटी दूसरे घर की लक्ष्मी है और आपके घर में आपने अपने घर की लक्ष्मी लाए हैं, तो उससे कभी इतना दुख ना दे कि रोए। और रोए, अगर आपके यहाँ अगर बहू रोने लग जाती है तो क्या होगा? नाराज होगी और कलयुग प्रवेश करेगा। इसीलिए बहू को हमेशा खुश रखें, और आप भी
अगर अपना बुढ़ापा चाहते हैं अच्छा से जीवन बीते, तो आप भी अपनी सास बहू की केमिस्ट्री को बहुत सुंदर ढंग से जिए आप। तो जहाँ पे सास बहू एक मित्र की तरह रहती है, एक सहेली की तरह रहती है, मिलजुल कर सास बहू काम करती हैं, तो ऐसे घर में कलयुग कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो वहाँ सिर्फ शांति होती है। जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, जैसे बहू हैं और बेटी आ गई, तो उस बेटी का आप अपमान करके मत भेजें, आप सम्मान करके भेजें, तो भी वहाँ पे कलयुग कभी नहीं आता। हाँ, बहू के सामने आप अगर हमेशा बेटी की तारीफ करते रहेंगे और बहू रोने लग जाए, तो फिर कलयुग प्रवेश कर जाएगा, कलह बनेगा मेरे भाई बहन। तो कलयुग को प्रवेश करने नहीं देना है। आपके घर में आए दिन भजन कीर्तन घंटी हवन की आवाज़ आती है, सुंदर लोग अगल बगल कहते हैं कि अरे इनके घर में तो हमेशा पूजा पाठ हवन होता रहता है। तो ऐसे में आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आराम से प्रवेश करती है और लोगों को फील भी होता है। आप देखिए, जब आप खुश रहेंगे तो आपको आपका दिमाग खूब चलेगा, लेकिन आप नाराज होंगे तो हमेशा नेगेटिविटी दिमाग में, नेगेटिव बात आपके दिमाग में ज़्यादा आएगी। इसलिए जहाँ मदरापान नहीं होता है, जहाँ पे अगर कुत्ते भी रखे हैं तो वो दरवाजे पे बंधा रहता है, घर के बाहर रहता है, और गौ माता की सेवा अपने बेडरूम में आप करते हैं लाके। गौ की सेवा, बछिया की सेवा, ये सब आपके घर में लक्ष्मी का एक स्वरूप है, क्योंकि 33 कोटि देवता गौ माता में निवास करती है। तो ये सब लक्षण है। दान देने की प्रवृत्ति हमेशा बनाए कि आपके घर से कोई बिना, अगर कोई कुछ मांग लिया हो, मांगने वाला, तो बिना कुछ लिए ना जाए। क्या पता आपके कौन सा दुख लेके वो चला जाए। इसलिए आपके घर से कोई भीख मांगने वाला या कोई तपस्वी बिना खाली हाथ ना जाए। आपके घर में मेहमान की खातिरदारी हो, भक्त का आना जाना हो, भोजन प्रसाद लंगर आप लगाते रहे, ये सब थोड़ी थोड़ी से बचा के करेंगे तो आपके घर में घर मंदिर से भी बड़ा हो जाएगा। और कलयुग तो कहीं बैठने का स्थान मिलेगा ही नहीं मेरे प्यारे। इसीलिए जब आप जितने आगे बढ़ेंगे उतना आप शांत होंगे और आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, दीर्घ आयु आप होंगे। इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। रसोई में जाएं तो बिना स्नान किए ना जाएं। घर में बड़े बुजुर्ग से कभी मुँह न लगाएं, बहस न करें। मानव तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा, कभी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरता पारा। बाबा तुलसी कहें कि कलयुग में सिर्फ नाम लीजिए और कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए और कलयुग को दूर भगाइए। मांस मदिरा को घर में प्रवेश मत करने दीजिए और अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत कीजिए। इस प्रकार आप एक लंबी यात्रा तय करके भगवान के गोधाम को जाइए। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। और कुछ ऐसा हो और जवाब तो आप हमसे कमेंट में देंगे। अपने हाजिर लगाने के लिए जय श्री राधे राधे लिखेंगे मेरे प्यारे।